अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिफास एकेडमी। तो आज हम जो हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर क्लास 12 सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के बायोलॉजी के चैप्टर रिप्रोडक्शन को। ये हमारी जो है एंट्री टेस्ट सीरीज़ की वीडियो नंबर 12 है। ठीक है, इससे पहले जो है हम डिफरेंट चैप्टर्स की जो है 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, पास्ट पेपर्स और न्यू बुक के कॉन्सेप्ट्स के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और जो है वो पास्ट पेपर्स वगैरह एसआईयूटी के और वो सब भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर रिप्रोडक्शन के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। सबसे पहला एमसीक्यूज है द एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ द मेल कंसिस्ट ऑफ। जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, जेनिटेलिया मतलब जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ मेल, जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है मेल का, मेल के ऑर्गन का, वो किस पर कंसिस्ट होता है? टेस्टिस एंड एपिडिडाइमस, पेनिस एंड स्कॉर्टम, प्रोस्टेट एंड यूरिथ्रा, वेज डेफरेंस एंड सेमिनल वेजिकल। तो साथ साथ जो है हम एमसीक्यूज के आंसर्स को हाईलाइट भी करते जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहला जो एमसीक्यूज है, एक मिनट, ओके, इसमें शायद कुछ, ओके, पेनिस एंड स्कॉर्टम। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन बी, पेनिस एंड स्कॉर्टम। द स्कॉर्टम मेंटेन द टेस्टिस एट अप्रॉक्सीमेटली। जो स्कॉर्टम होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है, उसका एक स्पेसिफिक जो है ना टेम्परेचर होता है, वो उसको मेंटेन रखता है। वो कितना होता है? 30 डिग्री सी, 32 डिग्री सी, 34 डिग्री सी, 37 डिग्री सी। करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास 34 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज द मेल यूरिथ्रा इज ऑल्सो कोल्ड। जो मेल यूरिथ्रा है उसको हम और क्या कहते हैं? सेमिनल डक्ट, एजैकुलेटरी डक्ट, यूरिनोजेनिटल डक्ट, स्पर्मेटिक डक्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यूरिनोजेनिटल डक्ट, क्योंकि ये दोनों काम करता है। मतलब जो यूरिथ्रा है, मेल यूरिथ्रा, वो दोनों उसका फंक्शंस जो हैं वो दोनों हैं। यूरिन जो है वो उसको एज अ सेक्चुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह काम भी करना। ठीक है, और जो है दोनों पाथवे हैं यूरिन की भी। यूरिन जो है यूरिन का भी वहीं से जो है वो इखराज होता है इस वजह से। ठीक है, नेक्स्ट एक्सक्यूज इज द लार्जेस्ट एसेसरी ग्लैंड ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है, वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो कौन सा है? सेमिनल वेसिकल, बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, कूपर्स ग्लैंड। तो हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम का। एफएसएच इज सिक्रेटेड बाय, एफएसएच जो है वो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो कहाँ से सिक्रेट होता है? थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड या पीनियल ग्लैंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, पिट्यूटरी ग्लैंड। टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय, टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल हार्मोन है, वो कहाँ से सिक्रेट होता है? सर्टोली सेल्स, लिडिक सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया, एपिडिडाइमल सेल्स। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 6, एक मिनट, करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन बी, लिडिक सेल्स। इनहिबिन इज प्रोड्यूस बाय, इनहिबिन एक हार्मोन है, वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, लिडिक सेल, सर्टोली सेल। ठीक है, तो 3-3 सेकेंड्स का मैं गैप भी रखती हूँ ताकि आप लोग जो है वो खुद डिसाइड भी कर ले। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, सर्टोली सेल्स। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। FSH स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस बाय एक्टिंग डायरेक्टली ऑन। FSH जो है वो स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस, एक प्रोसेस होता है स्पर्म फॉर्मेशन का। बाय एक्टिंग डायरेक्टली, वो किस पर एक्ट करता है? लिडिक सेल, सर्टोली सेल, एपिडिडाइमस, स्पर्मेटिड्स। तो वो जो है एक्ट करता है सर्टोली सेल्स पर। ठीक है, which of the following is not a function of सर्टोली सेल? इसमें से कौन सा जो है वो फंक्शन नहीं है सर्टोली सेल्स का? नॉरिश डेवलपिंग स्पर्म, प्रोटेक्ट जर्म सेल्स, प्रोवाइड फ्लूइड मीडियम, सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन। तो एमसीक्यूज नंबर 9, इसमें बहुत ज़्यादा जो है टाइम
और जो है ना ये एमसीक्यूज़ आप लोग जो ये सीरीज़ है इसको इस तरह से फॉलो करेंगे, चाहे एसआईयूटी का हो या किसी भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट हो, आप लोग जो है अपनी उस बुक के चैप्टर को रीड आउट करें और फिर जो है इस 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को एज अ टेस्ट कंडक्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो एमसीक्यूज़ नंबर 9, इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन डी, सिक्रीटेड टेस्टोस्टेरोन। सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन। ओके, ठीक है, तो हम अब जो है करेक्ट एमसीक्यूज नंबर 10 है, स्पर्मेटोजेनेसिस अकर इन। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है वो कहाँ किस में होती है? एपिडिडाइमस, वेस डिफरेंस, सेमिनर सेमिनर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, प्रोस्टेट ग्लैंड। का करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन सी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, next MCQs is the first cell performed from the germinal epithelium of the, एक मिनट, इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि ये सही से नज़र आए। ठीक है, तो MCQs क्या था? द फर्स्ट सेल फॉर्म फ्रॉम द जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर जो सबसे पहला सेल बनता है जर्मिनल एपिथेलियम में, वो क्या होता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटेड, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। इसमें एक मिनट पे, तो एमसीक्यूज नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, स्पर्मेटोगोनिया। एमसीक्यूज नंबर 12 है हमारे पास, स्पर्मेटोगोनिया डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट इनटू। स्पर्मेटोगोनिया जो है वो डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट होता है किस में? तो स्पर्मेटोगोनिया जो है डिवाइड होकर बनाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। विच हार्मोन इज एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल स्पर्म प्रोडक्शन? तो वो कौन सा हार्मोन जो सक्सेसफुल स्पर्म प्रोडक्शन करवाता है? एफएसएच, एलएच, टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज ऑल आर पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सेप्ट। ये सारे जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट हैं, इसमें से कौन सा जो है वो पार्ट नहीं है? एपिडिडाइमस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सर्विक्स, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो इसका हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन है सर्वेक्स, क्योंकि सर्वेक्स जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एट द एंड ऑफ द ओविडक्ट आर कॉल्ड। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है ना ओविडक्ट के अंदर, वो उसको क्या कहते हैं? सीलिया, विलाए, फिम्ब्राए, माइक्रोविलाए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फिम्ब्राए। ठीक है, तो इस तरह से जो ओवरी होती है उसके अंदर ना इस तरह से सीडिएटेड फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, उनको कहते हैं फिम्ब्राए। द फेलोपियन ट्यूब इज ऑल्सो नोन एज। जो फेलोपियन ट्यूब है उसको हम और क्या कहते हैं? सर्वेक्स, यूट्राइन ट्यूब, एंड्रोमीट्रियम, मायोमीट्रियम। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास यूट्राइन ट्यूब या फिर ओविडक्ट भी जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज द फर्टिलाइजेशन नॉर्मली अकर इन। फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? यूट्रस, प्लेसेंटा, ओविडक्ट या सर्विक्स। तो फर्टिलाइजेशन जो होती है वो होती है ओविडक्ट के अंदर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। द बर्थ कैनाल इज द, जो बर्थ कैनाल है वो क्या वो कौन सी होती है? यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना या फिर एंडोमेट्रियम। तो जो वजाइना होती है वो बर्थ कैनाल की तरह भी सर्व करती है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस। जो आउटर मोस्ट लेयर है यूट्रस की उसको क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मीजोमेट्रियम। तो उसको हम कहते हैं आउटर मोस्ट यूट्राइन लेयर को हम कहते हैं पेरीमेट्रियम। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज इज ओवोगोनिया आर प्रोड्यूस इन द। ओवोगोनिया जो है वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? यूट्रस, सर्विक्स, ओवरी, ओविडक्ट। तो ओवोगोनिया जो है वो प्रोड्यूस होते हैं ओवरीज के अंदर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ड्यूरिंग ओओजेनेसिस द प्राइमरी oocyte प्रोड्यूस। जो ओओजेनेसिस होती है या oogenesis होती है उसके अंदर प्राइमरी oocyte किस में डिवाइड होते हैं? तो जो है प्राइमरी oocytes जो होते हैं वो बनते हैं वन सेकेंडरी oocyte बनाते हैं, एक सेकेंडरी oocyte बनती है और एक पोलर बॉडी बनती है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट।
द सेकेंडरी oocyte इज अरेस्टेड एट, जो सेकेंडरी oocyte जो है वो अरेस्ट हो जाता है, ठीक है, वो किस पे, प्रोफेज 1, मेटाफेज 2, एनाफेज 1, टेलोफेज 2। तो जो सेकेंडरी oocyte जो है वो अरेस्टेड रहता है इन मेटाफेज 2 में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द oocyte रिलीज ड्यूरिंग ओव्यूलेशन इज इन, द oocyte रिलीज होते हैं ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, वो किस में होते हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, मेटाफेज 2, एनाफेज 2। एमसीक्यूज नंबर 23 का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है कि जो oocyte रिलीज हो रहे होते हैं ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। एक मिनट, इसमें एक मिनट, पिछला एमसीक्यूज हमारे पास था द सेकेंडरी oocyte इज अरेस्टेड, ठीक है, एक मिनट। ओके, तो जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है मेटाफेज 2। मियोसिस इन फीमेल अक्कर, मियोसिस फीमेल के अंदर अक्कर होती है ओव्यूलेशन में, oogenesis में, फर्टिलाइजेशन में या इम्प्लांटेशन से, ठीक है। तो मियोसिस फीमेल के अंदर होती है oogenesis के अंदर, ठीक है। ह्यूमन ओवम कंटेन, जो ह्यूमन ओवम होता है, ठीक है, वो क्या कंटेन करता है, एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, एक्स एंड वाई बोथ क्रोमोसोम्स, नो सेक्स क्रोमोसोम्स। तो जो फीमेल ह्यूमन ओवम होता है, ठीक है, उसके पास क्या होता है, जितने भी ह्यूमन के ओवम्स होते हैं उनके पास एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है, क्योंकि बाकी जो एक्स या वाई जो आना होता है, ठीक है, वो स्पर्म से आता है। तो कहाँ गया, ओनली एन एक्स क्रोमोसोम। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज ओव्यूलेशन इज इन अ नॉर्मल 28 डे साइकिल यूजुअली अकर ऑन, और 28 डे का साइकिल होता है, ठीक है, और तो उसमें ओव्यूलेशन कब होती है, डे 7, डे 10, डे 14, डे 21। तो ओव्यूलेशन जो यूजुअली अकर होती है डे 14 पर, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिगरिंग ओव्यूलेशन, जो हार्मोन, वो कौन सा हार्मोन है जो ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है, एफएसएच, ईस्ट्रोजन, एलएच या फिर प्रोजेस्टेरोन। तो जो ओव्यूलेशन सॉरी और जो ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है वो होता है एलएच का सर्ज, मतलब एलएच का बहुत ज़्यादा आ जाना, उससे ओव्यूलेशन ट्रिगर होती है। विच हार्मोन शेयर द सेम हाइपोथैलेमिक रिलीज, हाइपोथैलेमिक, सॉरी, ओके, विच हार्मोन शेयर द सेम हाइपोथैलेमिक रिलीज, इसके आगे, एक मिनट, ओके, सही है। The which hormones share the same hypothalamic releasing hormone GnRH, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, वो कौन सा हार्मोन है जो सेम हाइपोथैलेमिक मतलब एक ही हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन से, एफएसएच, एलएच, टीएसएच, एफएसएच, एसटीएच, एलएच, एसीटीएच, एफएसएच। तो एमसीक्यूज नंबर 28 का करेक्ट ऑप्शन है जीएनआरएच, मतलब गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है रिलीज ऑफ एफएसएच एंड एलएच, एफएसएच और एलएच के रिलीज को ट्रिगर करता है। एफएसएच स्टिमुलेट द ग्रेफियन फॉलिकल्स टू सिक्रीट, एफएसएच स्टिमुलेट करता है ग्रेफियन फॉलिकल्स को क्या सिक्रीट करने का, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन या ऑक्सीटोसिन। तो जो है एफएसएच स्टिमुलेट करता है ग्रेफियन फॉलिकल्स को ईस्ट्रोजन सिक्रीट करने के लिए। सिक्रेटरी फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑन मेनली कंट्रोल, जो सिक्रेटरी फेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल का उस पर किससे कंट्रोल होता है, एफएसएच, एलएच, ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो कंट्रोल करता है सिक्रेटरी फेज को, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज द एंडोमेट्रियम बिकम सुइटेबल फॉर इम्प्लांटिंग, एंडोमेट्रियम कब जो है सुइटेबल होती है इम्प्लांटिंग के लिए, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, सिक्रेटरी फेज, ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है। तो हमारे पास जो एंडोमेट्रियम है वो उसमें जो सिक्रेटरी फेज होता है वो प्रिपेयर करता है एंडोमेट्रियम को, इतना प्रिपेयर कर देता है कि उसमें इम्प्लांटेशन हो सके, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज द प्रेगनेंसी इज मेनली मेंटेन बाय, प्रेगनेंसी को कौन सा हार्मोन मेंटेन करके रखता है, एफएसएच, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन या एलएच। तो जो है हमारे पास
प्रेगनेंसी को जो है वो मेंटेन करके रखता है। एक मिनट। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है हमारे पास। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज, एक मिनट। ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी द कॉर्पस ल्यूटियम इज मेंटेन बाय, जो अर्ली प्रेगनेंसी होती है उसमें कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो मेंटेन होते हैं किससे? LH, FSH, HCGH, ह्यूमन कोरियोनोगोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ईस्ट्रोजन। तो अर्ली प्रेगनेंसी में कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन किससे होते हैं? HCGH। ठीक है, HCGH क्या है? ह्यूमन कोरियोनोगोनेडोट्रोपिक हार्मोन, एक हार्मोन रिलीज होता है ब्लड में जो कि कॉर्पस ल्यूटियम को क्या करके रखता है? फंक्शनल करके रखता है ताकि प्रेगनेंसी जो है वो अचीव हो सके, मेंटेन हो सके। द कॉर्पस ल्यूटियम मेनली सिक्रीट, जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो क्या सिक्रीट करते हैं? FSH, LH, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन। तो जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो मेनली सिक्रीट करते हैं प्रोजेस्टेरॉन। इफ़ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अगर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो क्या हो जाएगा? मीनोपॉज हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट होना शुरू हो जाएंगे, प्रोजेस्टेरॉन कम इंक्रीज हो जाएगा या FSH स्टॉप हो जाएगा। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट होना शुरू हो जाते हैं, दोबारा नेक्स्ट साइकिल के लिए प्रिपेयर होते हैं। जो है वो मेंस्ट्रुएशन अकर मेनली बिकॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन अकर होती है किससे? LH के बढ़ने से, ईस्ट्रोजन के बढ़ने से, या प्रोजेस्टेरॉन के कम होने से, या प्रोलैक्टिन के बढ़ने से। तो हमारे पास मेंस्ट्रुएशन बिगेन होती है प्रोजेस्टेरॉन लेवल के कम होने की वजह से। ठीक है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन क्या करके रखता है? अगर प्रोजेस्टेरॉन जो है बढ़ा हुआ होगा तो प्रेगनेंसी होगी, अगर प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाएगा तो मेंस्ट्रुएशन हो जाएगी। विच हार्मोन कॉम्बिनेशन प्रिपेयर एंड मेंटेन द, एक मिनट, ओके, विच हार्मोन हार्मोनल कॉम्बिनेशन प्रिपेयर एंड मेंटेन द एंडोमेट्रियम, वो कौन सा हार्मोनल कॉम्बो होता है जिससे जो है वो मेंटेन और प्रिपेयर रहती है एंडोमेट्रियम? LH एंड FSH, LH एंड प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, FSH एंड ईस्ट्रोजन। ओके, तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो होते हैं वो प्रिपेयर और मेंटेन रखते हैं एंडोमेट्रियम को, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज इज ऑक्सीटोसिन प्राइमरली कोज, ऑक्सीटोसिन जो है वो क्या करता है? मिल्क की प्रोडक्शन करता है, ओव्यूलेशन करवाता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, फॉलिकुलर मैच्योरेशन करवाता है। तो ऑक्सीटोसिन जो है वो स्टिमुलेट करता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को जब लेबर हो रहा होता है। इसके अलावा उसमें उसका मिल्क की प्रोडक्शन में, मिल्क की इजेकुलेशन में, प्रोडक्शन में नहीं, मिल्क की इजेकुलेशन में भी ऑक्सीटोसिन का काम होता है। एट विच मंथ इज़ द डेवलपिंग एम्ब्रियो कॉल्ड आ फीटल, ओके, वो कौन सा मंथ है जिसमें हम डेवलपिंग एम्ब्रियो को फीटस कह सकते हैं? फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ। तो जो हमारे जो है फीटस, हम जो है वो एम्ब्रियो को कहते हैं थर्ड मंथ और उससे ज़्यादा में। ठीक है, उसके बाद हम उसको फीटस कहते हैं। अ कॉमन कॉज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी, मेल इनफर्टिलिटी का सबसे कॉमन कॉज कौन सा है? PCOS, फिब्रॉइड्स, एजोस्पर्मिया, एंडोमेट्रियोसिस। तो जो है एजोस्पर्मिया जो है ना, इसका मतलब होता है एब्सेंस ऑफ स्पर्म, स्पर्म्स कम हो जाएंगे तो मेल क्या हो जाएंगे? इनफर्टाइल हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कॉमन कॉज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी, तो फीमेल्स के अंदर जो इनफर्टिलिटी होती है वो किस वजह से होती है? हाइड्रोसील, वेरिकोसील्स, PCOS या एजोस्पर्मिया। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास PCOS। PCOS जो है उसकी वजह से फीमेल्स के अंदर इनफर्टिलिटी कॉज करती है। डेलिब्रेट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड, डेलिब्रेट मतलब हम जो है खुद से जो है टर्मिनेट करते हैं प्रेगनेंसी को, उसको हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन, गेस्टेशन, अबॉर्शन, इम्प्लांटेशन, इसको हम कहते हैं अबॉर्शन। साइफल्स इज कॉज बाय, साइफल्स किससे कॉज होता है? HIV, नेजेरिया गोनेरिया, ट्रिपिनोमा बैलिडियम, क्लेमाइडिया, ट्रैकोमैटिस। तो साइफल्स जो है वो ट्रेपिनोमिया पैलिडियम से होता है, एक बैक्टीरिया है।
इन एड्स द सेल प्राइमरली डिस्ट्रॉय आर, जो एड्स है एक बीमारी, उसमें कौन से सेल जो है वो डिस्ट्रॉय होते हैं, बी लिम्फोसाइट, CD8 टी सेल्स, CD4 हेल्पर टी सेल्स, NK सेल। तो CD4 हेल्पर टी सेल्स जो हैं एड्स के अंदर ख़त्म होना, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। द टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड होती है मेनली। क्यों? क्योंकि प्रोटेक्ट कर सके अगेंस्ट इंजरी, फैसिलिटेट कर सके यूरिन स्टोरेज, या मेंटेन कर सके लोअर टेम्परेचर ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन, या इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन। तो जो है हमारे पास सॉरी जो उसमें आउटसाइड जो है वो एब्डोमिनल कैविटी की किस वजह से होती है, ताकि एक मिनट, ताकि जो टेम्परेचर जो मैंने सबसे स्टार्ट में MCQs बताया था उसमें टेम्परेचर कम होता है 37 नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, ठीक है। ताकि और ये किस वजह से होता है, क्योंकि इसी वजह से एब्डोमिनल कैविटी की आउटसाइड होता है ताकि ये टेम्परेचर मेंटेन रख सके। विच हार्मोन डायरेक्टली स्टिमुलेट फॉलिकुलर ग्रोथ, वो कौन सा हार्मोन है जो स्टिमुलेट करता है फॉलिकुलर ग्रोथ को, LH, FSH, प्रोजेस्टेरोन या ऑक्सीटोसिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास FSH। FSH क्या करता है, डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है फॉलिकुलर ग्रोथ को ओवरीज के अंदर। विच हार्मोन शो अ सडन सर्ज इमीडिएटली, एक मिनट, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि विच हार्मोन शो अ सडन सर्ज इमीडिएटली बिफोर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन से पहले किस हार्मोन का सडन अचानक से सर्ज होता है, FSH, ईस्ट्रोजन, LH, प्रोजेस्टेरोन। तो LH का सर्ज होता है ओव्यूलेशन से पहले। विच हार्मोन एक्सर्ट्स नेगेटिव फीडबैक ऑन FSH सिक्रीशन, वो कौन सा हार्मोन है जो नेगेटिव फीडबैक का एक्सर्ट करता है FSH की सिक्रीशन के लिए, टेस्टोस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, इनहिबिन या प्रोलैक्टिन। तो इनहिबिन जो है वो सप्रेस कर देता है FSH की सिक्रीशन को, ठीक है। FSH की सिक्रीशन कम करनी होती है, ठीक है, तो उस वजह से इनहिबिन नेगेटिव फीडबैक के थ्रू इनहिबिन जो है वो FSH की जो है वो सप्रेस सिक्रीशन को सप्रेस कर देता है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एम्ब्राय, एम्ब्राय जो हमने पहले MCQs में पढ़े थे वो उसका काम क्या है, नॉरिश द एम्ब्रियो, रिसीव द ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन, सिक्रीट प्रोजेस्टेरोन, प्रोड्यूस ओवा। फिम्ब्रियाई का जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो होती हैं इस वजह से होती हैं ताकि वो रिसीव कर सकें ओवम को आफ्टर इट्स रिलीज फ्रॉम ओवरी, ओवरी से रिलीज होने के बाद। लास्ट MCQs है हमारे रिप्रोडक्शन चैप्टर का, हमारी 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs की जो एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज है उसके रिप्रोडक्शन के चैप्टर का लास्ट MCQs है। द रिलीज ऑफ अ मेच्योर ओवम फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड, जो रिलीज होता है मेच्योर ओवम ओवरी से उसको हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन, मेंस्ट्रुएशन, ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन। तो ओव्यूलेशन जो है वो रिलीज होता है मेच्योर ओवम का ओवरी से। तो यहाँ पर हमारे 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs कंप्लीट होते हैं। अगर फिर भी आप लोगों की कोई क्यूरी हो SIUT के टेस्ट या इंटरव्यू से रिलेटेड, तो उस पर मैं बहुत सी वीडियोस बना चुकी हूँ। पास्ट पेपर्स भी जो है वो 2023-24 के मौजूद हैं। 2025 के इंशाल्लाह मैं जल्द अपलोड कर दूँगी, ठीक है। लास्ट डेट 10 अगस्त है, आप लोग जो है वो रिज़ल्ट आने के बाद अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उससे पहले भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप लोग जो है वो गैप के अगर आप लोग जो है वो लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं, फ्रेशर्स नहीं हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों की कोई क्यूरी है तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।